बिस्कोमान चुनाव में किया गया है साजिश, कौन कर रहा है खेला। सुनील सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिस्कोमान चुनाव को लेकर उठा तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते दिनों भारी हंगामे के बीच बिस्कोमान निदेशक मंडल का चुनाव संपन्न हुआ था। दो गुटों में मारपीट भी देखने को मिली थी। शाम तक सुनील सिंह के खेमे में जश्न का माहौल भी दिखा, लेकिन इस चुनाव में मतों की गिनती पर विवाद अब शुरू हो गया है। मामला केंद्रीय सहकारिता प्राधिकार के पास पहुंचा। इसके बाद प्राधिकार ने फिर से मतगणना का आदेश दे दिया। इसके बाद जीते हुए उम्मीदवारों में तो खलबली मच गई है, वहीं हारने वालों के चेहरे पर मुस्कान और उम्मीद छलक उठी है। अब 1 फरवरी को फिर से वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए, 24 जनवरी को बिस्कोमान मंडल के चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिलने की तैयारी चल रही थी। तभी केंद्रीय सहकारिता प्राधिकार का आदेश आया कि अब वोटों की गिनती फिर से होगी, जिसके बाद अब सुनील सिंह ने इस आदेश के पीछे बड़ी साजिश बताई है। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह। इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? कुछ परेशान करने की कोशिश है? देखिए, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि देश के लिए पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख। 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन की पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। तो सुना आपने कैसे सुनील सिंह केंद्र और राज्य सरकार पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल बिहार झारखंड निदेशक मंडल का चुनाव 24 जनवरी को संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर सुनील सिंह के पैनल से 17 में 12 निदेशक निर्वाचित हुए। निर्वाचन की प्रक्रिया पटना के एसकेएम हॉल में पूरी कर ली गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। बावजूद इसके अचानक से चुनाव संपन्न होने के 5 दिन बाद मतगणना दोबारा कराने का निर्णय पटना डीएम द्वारा ले लिया गया, जिसे डॉक्टर सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। डॉक्टर सुनील सिंह की माने तो राज्य और केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनावी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल चुनाव के बाद प्राधिकार के पास शिकायत पहुंची कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निदेशक पद के दावेदार मनोज कुमार यादव 1 वोट से हार गए और 1 वोट से रमेश चौबे जीत गए। झारखंड की कमला तिरिया 2 वोट से हार गई। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के लिए प्राधिकार ने फिर से वोटों की गिनती करवाने का आदेश जारी कर दिया है। और इसके बाद बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा है कि अभी जो आदेश दिया गया है ये संविधान की हत्या है। बीते दिनों हुए चुनाव और गिनती के आधार पर यह तय था कि पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को ही बिस्कोमान का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। 17 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 33 लोगों ने नामांकन दर्ज किया था। इस चुनाव में सुनील सिंह के खेमे वाले 12 उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 5 विशाल सिंह के समर्थकों की जीत हुई। सुनील सिंह के खेमे में खुशी का माहौल भी दिख रहा था, लेकिन अब 1 फरवरी का इंतजार सबको करना होगा, क्योंकि 1 फरवरी को फिर से काउंटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि बिस्कोमान का राजा
कौन बनेगा। आपको बताते चले कि इस मामले के पीछे एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि जैसे ही सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह चुनाव जीत गई और अब कहा जाने लगा कि एक बार फिर से बिस्कोमान का कमान सुनील सिंह के हाथ में आने वाला है। उसके बाद सुनील सिंह से कुछ पत्रकारों ने बातचीत की थी और उस दौरान सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। सुनील सिंह ने यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है, फिर भी वो सीएम गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो तो दूर की बात है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। और ऐसे बयान देने वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि हम ज्यादा कुछ इस पर बोलना सही नहीं समझेंगे, क्या पता हमारा ये चुनाव ही रद्द करा दिया जाए। और अब जब फिर से बिस्कोमान चुनाव में काउंटिंग की बात की जा रही है, रिकाउंटिंग होगी, तो कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पर सुनील सिंह ने जिस तरीके से तंज कसा और उन्हें चपरासी लायक भी नहीं बताया, तो क्या इसका बदला अब राज्य सरकार या नीतीश सरकार सुनील सिंह से ले रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर जब 1 फरवरी को रिकाउंटिंग होगी तो किसके हाथ में बिस्कोमान का कमान जाता है। वो खबर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।